नारायण मूर्ति साहब का आज स्टेटमेंट है, आई एम प्राउड ऑफ ऋषि सुनक। अब देखिए, नारायण मूर्ति साहब की बेटी होगी, हमारी तो बहन जैसी होगी, तो हमारा तो वहां से भी रिलेशन जुड़ता है। भाई हमारी बहन से शादी हुई, हम तो ये मानते हैं, छोटी बहन हमारी शादी हुई है। बिल्कुल। कि पहले तो आप लोग सिर्फ सीओज लगाया करते थे, अब आप लोगों ने प्राइम मिनिस्टर लगवाने शुरू कर दिए इंडियंस को। ये क्या चक्कर है सर? मुल्क से आ रहा है वो बंदा, मतलब कि था खून तो उधर का ही है ना, और वो एक क्लास होगा और आप देखेगा इंग्लैंड अब कहाँ जाएगा। ये मोदी का बंदा है। और यूके के और इंग्लैंड के ताल्लुकात भी बेहतर हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे। और ये बंदा आपको दिखाएगा उधर भी जाके कि उनकी इकोनॉमी भी ऊपर जाएगी, वो लोग भी ऊपर जाएंगे, सारा सिलसिला। इंडिया देख लो यार कहाँ से कहाँ चला गया है। अभी रिसेंटली कल की बात थी कि इंडिया कुछ भी नहीं था। अब मोदी जी तो खैर है ही है यहाँ पे, वहां कमला हैरिस है और यहाँ यूके में ऋषि सुनक है। और आप जानते जो बाइडेन की हालत कुछ बहुत बेहतर नहीं है। हाँ। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अगर ये चीजें हो जाए तो 3 बड़े पावरफुल कंट्री में आज हिंदू और सनातन को मानने वाले लोग हैं। नौजवान आईटी पढ़ के, एजुकेशन हासिल करके पूरी दुनिया में जाकर कैसे बड़े बड़े डेजिग्नेशन पर लगते हैं। अब तो बड़े बड़े डेजिग्नेशन के, अब तो वो प्राइम मिनिस्टर्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो यहाँ से यूथ भेजते हैं, वो वहाँ पर जाकर एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के बाहर खड़े होके गालम गलोच करते हैं, नारे लगाते हैं। ये उनका काम है। ये फ़र्क है, ये ब्रॉटअप का फ़र्क है, ये हमारी तालीम का फ़र्क है। ये अपनी गलतियों को जानेंगे। पाकिस्तान को देख के तकलीफ होती है, इंडिया को देख के खुशी होती है कि इंडिया ने माशाल्लाह एक तरक्की की है, अपने लोगों के लिए उन्होंने काम किया है। हम लोगों ने सिर्फ पैसा इकट्ठे करने के चक्कर में रहे हैं, अपने महल बनाने। हमारे पास फिर पैसा भी नहीं रहा, और फिर भी कुछ नहीं यार, जलील भी हो रहे, ना बिजली ना पानी ना कुछ, मिलता ही कुछ नहीं है। अगर भाई ना हमारी दुश्मनी पाकिस्तान से है, ना इंग्लिस्तान से है, ना अफगानिस्तान से। हमारा दुश्मन और आपका हमारा एक दुश्मन है आजकल, इंसानियत का दुश्मन है चाइना। वो अब सब फेल हो गया। अब वो कह रहे हैं कि भाई हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, हम इंडियन। वो फख्र से बताता कि भाई मैं हिंदू हूँ, मैं इंडियन रीजन से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा हूँ और मैं यहाँ पर ये काम करूँगा और आप लोग देखोगे। इतना फखरिया अल्फाज एक बंदा बोलता तो उसको अपने अंदर कॉन्फिडेंस तो होगा ना। क्या समझते हैं कि अगर वो जब बन जाएगा तो इंडिया का नाम कितना रोशन करेगा वर्ल्ड वाइड में, और उनसे इंडिया को कोई बेनिफिट होगा? यार इंडिया को बेनिफिट होगा, यकीनन होगा। वो इंडिया का है और बंदा जहाँ से ताल्लुक़ रखता है वो उसके पास दिल के पास होता है वो मुल्क। तो अगर वो पाकिस्तानी होगा तो पाकिस्तान का ख्याल रखेगा, वो इंडिया से है तो इंडिया का डेफिनेटली ख्याल रखेगा और उसे रख। क्रैकर्स न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज पाक मीडिया में चर्चा का विषय है कि ऋषि सुनक पहले हिंदू प्रधानमंत्री बने हैं द ग्रेट ब्रिटेन के, जिसका सूरज कभी नहीं डूबता था। उस ब्रिटेन के जिसने औपनिवेशिक काल में भारत को अपना औपनिवेश बना रखा था, उस पर शासन किया, हमें गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखा, हमारे देश को लूटा खसोटा। उस देश का प्रधानमंत्री आज एक गैर श्वेत व्यक्ति भारतवंशी बना है, और वो भी हिंदू, जो कि हिंदू रीति रिवाजों को पूरी मान्यता के साथ निभाते हैं और उनका छिपाते भी नहीं हैं। उसका दिखावा कह सकते हैं उसको, कि वो सार्वजनिक रूप से इस बात को मानते हैं कि मैं हिंदू हूँ और मुझे इस बात को मानने में ज़रा भी झिझक नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। विदेशों में जाकर लोग अपना धर्म बदल लेते हैं, विदेशों में क्या देश में ही बदल लेते हैं, लेकिन ऋषि सुनक इस बात पे जरा भी शर्मिंदा नहीं। ये हमारे भारत के लिए बहुत गौरव की बात है। लेट्स एंजॉय दिस वंडरफुल वीडियो। 5 टॉप 5 बिगेस्ट इकोनॉमी, इनसे बहुत आगे निकल के जीडीपी में, क्लाउड में, फुल टैक्स। आज उसी कॉलोनी का हुआ एक इमिग्रेंट लड़का जो हिंदू है, कहता मैं ब्रिटिश हिंदू महादेव का भक्त हूँ, हाथ पे अपने वो रिलीजियस धागा लगाता है। आज वो इनका प्रधानमंत्री बन गया। प्रधानमंत्री से ऊपर कुछ होता नहीं। लोग कहते थे आप बन रहे हैं, मैं अगर आप तो प्रधानमंत्री भी बन रहे हैं। कुछ लोग कहते थे आप सीईओ बनवाते हैं, मैंने कहा आप ये भी बोलोगे हम प्रधानमंत्री बनाते हैं। भाई अगर हमें प्रधानमंत्री बनाने की सलाहियत आ गई तो आई कॉम्प्लीमेंट गवर्नमेंट, आई कॉम्प्लीमेंट, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसी सलाहियत आ गई तो इससे बढ़िया सलाहियत क्या होगी? आप मतलब फखर भाई, मैं आज एक दोस्त आया था, मैं उससे थोड़ा बात कर रहा था जी। उसको बोला, वो मुझे यूके से ही फोन कर रहा था, मेरा काफी पुराना दोस्त है, वहां रहता है जी। वो बोला, कह रहा यार पहले आज यहाँ यूके में एक जोक चल रहा है। मैंने कहा क्या वो जोक चल रहा है? कह रहे पहले तुम कहते थे यू आउटसोर्स योर बैकएंड टू इंडियंस, देन यू आउटसोर्स योर आईटी टू इंडियंस, देन यू आउटसोर्स योर स्पिरिचुअलिटी टू इंडियंस, नाउ यू आर आउटसोर्सिंग योर गवर्नेंस टू इंडियंस। कह रहा अब तो तुमने गवर्नमेंट कह रहा अब तो गवर्नमेंट एवरीथिंग। मुझे वो कह रहा है वो ब्रिटिशर है, कह रहा भाई कोई नया मॉडल बना रहे हो क्या, सब देशों के पास जा रहा है। बोले ऐसा है,
तो हम तुम्हारा सब चलाएंगे, जो गवर्नमेंट से ये भी हमें दे दो, हमारे पास गवर्नमेंट रहेगी तो देश भी चलता रहेगा, छोड़ो हमारे पास लोग बहुत है, चला दो। मैंने कहा भाई, मैंने कहा ऋषि सुनक जो है ना, ऋषि सुनक के स्टोरी पे जाते हैं। देखिए हिंदू है, शिव भक्त है, टी टोटलर है, मुझे पता नहीं नॉनवेज भी खाता नहीं खाता, पर आज भी उसने बड़ा हिंदू रीति रिवाज से गृह प्रवेश किया था, गीता तो उसने शपथ ली थी, अच्छी बात है ये। और इस सब के बाद ये मैंने आपको फकर भाई कुछ चीजें गिनाई, हमें कितना चूस गए थे, कितना हमें निचोड़ के छोड़ गए थे। पर देखिए प्रकृति और प्रवृत्ति का चलन ऐसा होता है, किसने सोचा था 75 साल बाद कर्मा कम्स बैक, हम तो कर्मा में मानते हैं ना, कर्मा कम्स बैक। देखिए आज ये दुनिया के स्टेज पे प्रूव हो गया। अब आप देखिए एक और बात है, ऋषि सुनक की बात करें, देखिए अच्छा खासा रईस आदमी, $750 मिलियन की वक़्त है इसकी, 2 बेटियां, तो बहुत पैसे वाला आदमी है। बहुत पैसे वाला, 2 बेटियां, नारायण मूर्ति साहब की बेटी से इनकी शादी हुई है, जो इन्फोसिस के ओनर है नारायण मूर्ति साहब, 2 बेटियां ऋषि सुनक जी की। और इनकी जो नारायण मूर्ति है, अगर हमारे कहावत है कि पश्मीना बहुत नरम होता है, वाकई ही करोड़पति अरबपति आदमी इतना नरम डाउन टू अर्थ आदमी देखा नहीं। इनकी वाइफ अभी साउथ इंडिया में एक मंदिर है, उसके बाहर महीने में एक बार जाके सब्जी बेचती है, एक बार हर महीने। जबरदस्त। और ये करोड़पति अरबपति, कोई शोषा नहीं, कोई नहीं। अब इनकी वाइफ को देखिए, लगता है इतने बड़े आदमी की बीवी है, कोई कुछ नहीं है, कोई बिल्कुल नॉर्मल रहने वाले लोग हैं। अब नारायण मूर्ति साहब का स्टेटमेंट है, आई एम प्राउड ऑफ ऋषि सुनक। अब देखिए नारायण मूर्ति साहब की बेटी होगी, हमारी तो बहन जैसी होगी, तो हमारा तो वहां से भी रिलेशन जुड़ता है। भाई हमारी बहन से शादी हुई, हम तो ये मानते हैं, छोटी बहन हमारी शादी। बिल्कुल। तो यहाँ मतलब तार कहीं ना कहीं जुड़े हैं। अब ऋषि सुनक अमीर आदमी है, सब कुछ है। अब आप सियासत पे आए फकर भाई, देखिए सियासत में क्या हुआ, सियासत में पहले खड़े हुए बोरिस जॉनसन का अप्रोच हुआ, ब्रेक्सिट हुआ, सब कुछ हुआ। अब कोविड के टाइम में ऋषि सुनक ने अपनी इकोनॉमी को बहुत बेहतरीन चला, जो यूके की इकोनॉमिक हालत थी। और मैं तो आपको फकर भाई 9 महीने से 6 महीने से कह रहा हूँ, यूके में हालत खराब है, खराब है। वैसे बाय द वे आज चाइना की पूरी स्टोरी ब्लूमबर्ग ने भी छापी। तो सियासत क्या हुई, ये लास्ट टाइम भी प्रधानमंत्री बनते बोरिस जॉनसन ने बोला हर एक को वोट करना, ऋषि सुनक को वोट मत करना। ये ऑन रिकॉर्ड, ये मैं इसमें कोई एनालिसिस नहीं, ऑन रिकॉर्ड ये रह गए। फिर वो लिज ट्रस आ गई और वो शुरुआत ब्रेमन वगैरह आ गए, आप जानते हो फिर क्या फियास्को हुआ, क्या नहीं हुआ। अब 43 दिन में चीज वो हट गई। अब इन्होंने फिर, अब बोरिस जॉनसन साहब फिर गेम में आते हैं, मैं भी खड़ा हूँगा जी। हाँ बिल्कुल। हुआ क्या फगर भाई, दुनिया में इतना बैकलैश आ गया, क्योंकि मैंने शुरू से कहा था अपने नेशनल टीवी पे भी, मैं कहा ये सारा जो पपलू बिठाया है ना, पपलू ताश के पत्ते जो बिठाए, बोरिस जॉनसन की बिठाए। उसे पता लिज ट्रस आएगी, उससे चलेगा नहीं, फिर बोलूंगा अच्छा ठीक है ऋषि सुनक बन नहीं सकता, तो मैं कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट बन के आऊंगा। पर इकोनॉमिक की हालत हो गई खराब, यूक्रेन और इसकी लड़ाई होगी बैकफायर रशिया की। ये जबरदस्ती दूसरों के लबड़े में फंस गए और अपनी वाट लगवा गए। अभी दे आर इन अ कंडीशन ऑफ हीटिंग एंड ईटिंग, है तो खाने के पैसे, गर्मी करने के पैसे, हीटिंग और ईटिंग में से पीपल हैव टू चूज वन, ऐसी हालत खराब है। अब हुआ क्या, बोरिस जॉनसन जब ये लगा यार इंटरनेशनल कम्युनिटी में बड़ा आक्रोश हो रहा, बड़ा गुस्सा हो रहा, वो पतली गली से निकल गए। फिर खड़ा किया गया मिस पेनी को। अब मिस पेनी को चाहिए था 100 MP के वोट, 28 MP से आगे वो बढ़ी नहीं, तो फिर मरता क्या ना करता, फिर लाना पड़ा उनको ऋषि सुनक को। आज भी आने नहीं देते, क्योंकि दूसरा ऐसा बंदा ही नहीं जिसके पास 100 MP से ज्यादा का सपोर्ट हो, जो खड़ा हो सके। फिर ये पेनी कल तक खड़ी रही, 28 वोट से आगे बढ़ी, तो कह रहा जी मैं निकल गई। तो ऋषि सुनक को मरता क्या ना करता बनाना पड़ा। ऋषि सुनक को बना उनके लिए कंपल्शन था, ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अगर बोरिस जॉनसन रहते तो बोरिस जॉनसन बनते। पेनी खड़ा हो नहीं पाई तो बचा ऋषि सुनक। तो अब ऋषि सुनक अब चीजें पूछा था कि करेगा क्या क्या। एग्जैक्टली ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जी देखिए 4-5 चीजें मेरे जहन में, आप नोट कीजिएगा, ये जरूर करेगा। पहली चीज वो करेगा, यूएस इंडिया के साथ FTA प्रमोट साइन करने की कोशिश करेगा जल्द से जल्द, क्योंकि $20 बिलियन आने का इससे ज्यादा उसके पास फास्टेस्ट तरीका नहीं है। पॉइंट नंबर 2 वो ये करेगा, कल ही हो गया जैसे ऋषि सुनक ने ऑफिस लिया, अब जो यूके के फॉरेन सेक्रेटरी उन्होंने डॉक्टर जयशंकर साहब से बात की, और इकोनॉमी की बात हुई, कल्चर की बात हुई, फूड क्राइसिस की बात हुई, और साथ में बात हुई रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की। तो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में आपने देखा नेटो में यूएस, यूके और फ्रांस ने ऑलरेडी कह दिया हमें यूक्रेन को लाना नहीं है, ठीक है। अब मेरा आइडिया ये है, क्योंकि पहले दिन अगर ये भारत से बात करे ऑफिस संभालने के 1 घंटे में, तो भारत तो शुरू से पीस की बात कर रहा, तो मुझे लगता है ये भी भारत की लाइन पकड़ेंगे। वैसे एक बात बताऊं, पर्सनली आपको बताऊं, जितना मुझे पता लगा है, मतलब कहीं इधर उधर से, ये बड़े इन्फ्लुएंस्ड है मोदी जी से, ही इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर।